गुड इवनिंग क्लास 12 स्टूडेंट। तो हमने अपना टॉपिक जो रिलेशन था उसको कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन। सबसे पहले आपको फंक्शन का बेसिक क्लियर किया जाएगा, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन बनते हैं फंक्शन पे वो पढ़े जाएंगे। तो पहले आपको फंक्शन की डेफिनेशन बता देते हैं। फंक्शन क्या होता है? एक रूल होता है जो दो सेट्स के एलिमेंट को जोड़ता है। ये तो डेफिनेशन की बताने में। अगर रियल लाइफ में चलें तो आपने फंक्शंस बड़े सारे अटेंड किए होंगे। शादी का फंक्शन हो गया, कोई सेरेमनी होगी, कोई रिटायरमेंट का फंक्शन हो गया। तो हम यहाँ पे पर्टिकुलरली शादी का फंक्शन जो है उसको लेके चलेंगे और उसको रिलेट करेंगे हमारे फंक्शन के साथ। तो मान लीजिए फंक्शन जो है मेरा वो कौन सा फंक्शन है? शादी का फंक्शन है। अब शादी करने के लिए मुझे दो परिवार चाहिए, दो परिवारों के बीच में ही होती है। तो ये आ गया मेरा फंक्शन एफ। कौन सा फंक्शन है? शादी का। और ये आगे दो परिवार, ठीक है जी, ए और बी। अब ये जो दो परिवार हैं इनका नाम है, कौन कौन से होते हैं? एक लड़के वाले, एक लड़की वाले। तो यहां पे इनका नाम क्या है? लड़के वाले मान लीजिए उनका नाम है डोमेन और लड़की वालों का कोडोमेन। ऐसे होता है रियल लाइफ में भी। फंक्शन होता है, मान लीजिए शादी का फंक्शन है, उसके लिए दो परिवार चाहिए, एक ए है एक बी है। फिर दोनों परिवारों का नाम है, एक लड़के वाले हैं एक लड़की वाले। तो यहाँ पे नाम क्या है? डोमेन और कोडोमेन। एक रेंज भी है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन क्या करता है? दो परिवारों को आपस में जोड़ेगा। एक का नाम क्या है? डोमेन, और दूसरे का नाम क्या है? कोडोमेन। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन बड़े प्रकार के होते हैं। जैसे शादी में चलिए बड़े सारे फंक्शन होंगे। रिंग सेरेमनी होती है आपकी, बैंगल सेरेमनी होगी, डीजे नाइट्स होगी, म्यूजिकल नाइट, बड़े सारे होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे फंक्शन भी बड़े सारे टाइप के हैं, लेकिन आपने मेनली यहाँ पे चार तरह के पढ़ने हैं। तीन तरह के मैंने लिख दी हैं। फोर्थ वाला इनटू फंक्शन है, वो इसी से बता दूंगा मैं आपको। पहला फंक्शन जो है वो है वन वन। देखिए इसके नाम से पता चल जाता है, इधर भी वन और इधर भी वन। मतलब यहां से भी एक आएगा और यहां से भी एक, फिर यहां से एक और यहां से एक, और यहां से भी एक और यहां से भी एक। ये हो गया वन वन फंक्शन, बिल्कुल आसान है। दूसरा फंक्शन क्या है? मैनी वन। मतलब इस तरफ से आएंगे मैनी और इस तरफ से एक ही आएगा। मैनी मतलब एक से ज्यादा। मान लीजिए इस तरफ से हम दो नंबर ले लेते हैं, तो इस तरफ से क्या आएगा? एक ही लेना है। मैनी वन बन गया। आगे मैनी, और यहां से कितना आएगा? एक ही आएगा। एक है तो एक ही लेना है यहाँ पे। फिर आ गया आपका ऑन फंक्शन। ऑन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। जब भी आपने ऑन फंक्शन चेक करना है तो आपने सेट बी पे जाना है, यहां पे, ठीक है जी। और यहां के जितने भी नंबर हैं वो पीछे जुड़े होने चाहिए, याद रखिएगा। यहां से नहीं जाना है, आपने सेट बी पे जाना है और वहां के नंबर पीछे जुड़े होने चाहिए। सारे के सारे नंबर जुड़े होने चाहिए। अगर एक भी नंबर खाली रह गया तो फिर वो ऑन टू फंक्शन नहीं रहेगा, और उसी को बोला जाता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जो ऑन टू नहीं है। और ऑन टू में क्या करना है आपको? जितने भी सेट बी के एलिमेंट है वो पीछे जुड़े होने चाहिए, एक भी खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम ऑन टू फंक्शन, ठीक है बेटा। लगे पता? वन वन में इधर से भी एक लेना, इधर से भी एक। मैनी वन में यहाँ पे एक से ज्यादा ले लीजिए, दो या तीन, और यहाँ पे एक ही के साथ जोड़ना है आपको। और ऑन टू में क्या करना है? सेट बी में आना है और पीछे हर एक नंबर जो है वो पीछे नंबर के साथ जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पे कोई खाली नहीं दिखना चाहिए। अगर यहाँ पे एक भी नंबर खाली रह गया तो वो फंक्शन इनटू फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज देखिएगा आप, ये जो पहला सेट है इनके एलिमेंट्स को बोला जाता है इमेज, और इनको बोला जाता है इनको बोला जाता है इमेज, और ये नंबर होते हैं प्री इमेज, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक फंक्शन के बारे में। अब हम आपको समझाएंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज, इन तीनों में क्या अंतर है, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट समझते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में, ठीक है। तो फंक्शन जो है मेरा एफ है, ये दो परिवार आ गए, जैसे शादी का फंक्शन है, दो फैमिलीज आ गई, लड़के वाले लड़की वाले, ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। अब रेंज क्या है उसको समझेंगे। मान लीजिए सेट ए में कौन से नंबर है? 1 2 3, सेट बी में है 2 3 4 5, और नीचे आपको इस तरह से फंक्शन डिफाइन किया गया।
मतलब इस रूल के तहत ये नंबर आपस में जुड़ेंगे। तो x की पहली वैल्यू, ये नंबर सारे x हैं, ये y होते हैं। x की पहली वैल्यू 1 है बेटा, तो इधर 1 + 1 होगा तो कितना बनेगा 2। नेक्स्ट वैल्यू 2 है तो 2 + 1 3, और नेक्स्ट वैल्यू 3 है तो 3 + 1 कितना बन जाएगा 4। तो इसका मतलब 1 किसके साथ अटैच्ड है, 2 के साथ, 2 3 के साथ, और 3 4 के साथ। ये जो आंसर आए ना आपके x की वैल्यू डालने के बाद, इन्हीं को बोला जाता है रेंज। ठीक है जी, याद रखिएगा। रेंज क्या होती है, जो फंक्शन होता है उसमें जब आप x की वैल्यू डालते हो और जो आंसर निकल रहे हैं उनको क्या बोला जाता है, रेंज। डोमेन क्या होती है, पहला सेट, कोडोमेन दूसरा सेट, और रेंज क्या है, जो x की वैल्यू डालने से आपके यहाँ पे आंसर बने। अब आप चेक करिए, ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, क्या है। तो 1 1 पे चलते हैं, इधर से भी एक और इधर से भी एक, आप देख सकते हो। ठीक है, मान लीजिए इधर 4 होता और वो खाली पड़ा होता, यहाँ किसी के साथ जुड़ा नहीं है, तो फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा, खाली नहीं दिखना चाहिए कोई। ऑन टू पे चले, यहां पे आना है कोडोमेन में, ये भी पीछे जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, लेकिन ये खाली बैठा है। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, लेकिन ये फंक्शन 1 1 है। और ये फंक्शन अगर ऑन टू नहीं है तो फिर कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस था डोमेन, कोडोमेन और रेंज में, इसको समझना बड़ा जरूरी था। और डोमेन कोडोमेन की नॉलेज होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी पे चलते हैं। जैसे जैसे हमारी डोमेन कोडोमेन चेंज होती है, क्वेश्चन का मीनिंग भी वहीं पे चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए बच्चों, पहले आपको 1 1 और ऑन टू जो है उसको प्रूफ कैसे करना है वो समझा देते हैं। तो अगर फंक्शन को 1 1 प्रूफ करना है तो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या होता है, 1 1 मतलब यहां से भी एक नंबर और यहां से भी एक नंबर। एक तो ये तरीका हो गया, डायग्राम से देख सकते हो आप, अगर एक एक नंबर आपस में जुड़े हुए हैं तो वो क्या बनेगा 1 1। अगर इसी को स्टेटमेंट से करना हो तो कैसे करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। तो आपने क्या करना है, 1 1 प्रूफ करने के लिए दो एलिमेंट उठाने हैं, कहां से, डोमेन से, और क्या मान के चलना है कि दोनों की जो इमेजेस हैं वो बराबर है। f of x1 इक्वल्स f of x2, ये आपने मान के चलना है। और प्रूफ क्या करना है कि x1 और x2 भी आपस में क्या है, बराबर है। अगर आप ऐसा कर देते हो तो आपका फंक्शन जो है वो 1 1 प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट ऑन टू पे चलते हैं। ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज ऑफ f। अगर कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर आ जाएं तो आपका फंक्शन जो है वो ऑन टू बन जाता है। और दूसरा तरीका क्या है, लेट y इक्वल टू fx, फिर वहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर आपको वहां पे समझाऊंगा कि कैसे प्रूफ करेंगे ऑन टू। अब इसका मतलब समझिएगा कि कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज ऑफ f, अगर कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाए तो फंक्शन ऑन टू कैसे होता है। मान लीजिए ये मेरा फंक्शन है, ये सेट A है, ये सेट B है, ये उसकी डोमेन है, ये कोडोमेन है। फंक्शन कैसे डिफाइंड है, x + 1, x की वैल्यू 1 डाली बेटा तो आंसर क्या आ गया 2, 2 डाली तो आंसर क्या आ गया 3, 3 डाली तो आंसर क्या आ गया 4। तो मेरी रेंज क्या निकल गई 2 3 4। एक चीज याद रखिएगा, जो रेंज होती है ना वो पीछे जुड़ी हुई होती है। जैसे ये देखो 2 है, ये रेंज है, किसके साथ जुड़ी है, 1 के साथ। ये क्या है 3, किसके साथ जुड़ा हुआ है, 2 के साथ। और ये 4 किसके साथ जुड़ा है, 3 के साथ। अगर मैं आपको दिखाऊं डायग्राम से तो ये आपकी रेंज है और ये आपकी डोमेन है। डोमेन में था 1 2 3, रेंज में कितना है 2 3 4, और 2 यहाँ जुड़ा हुआ है, ये यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, रेंज जो होती है वो पीछे हमेशा जुड़ी हुई होती है। अगर रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो जाए फिर उससे क्या होगा, अगर आपकी जो रेंज है वो कोडोमेन बन गई, जो कोडोमेन जो है वो अगर रेंज बन जाए तो इसका मतलब कोडोमेन पीछे जुड़ जाएगी। जैसे ही कोडोमेन रेंज पे जाएगी या रेंज बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में क्या होना चाहिए, अब ये रेंज बन गई है, इसका मतलब पीछे जुड़ी है। तो अगर सारे एलिमेंट पीछे जुड़ गए तो वो क्या बन जाता है, ऑन टू फंक्शन। इस बात को याद रखिएगा, जैसे ही आपकी कोडोमेन रेंज बन जाती है फिर उस पर कंडीशन लग जाती है कि ये जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे पीछे जुड़े हुए हैं। अगर सारे एलिमेंट पीछे जुड़ जाए तो फंक्शन क्या बन जाता है, ऑन टू। तो बस आपको इतना ही प्रूफ करना है कि मेरी कोडोमेन और ऑन टू दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ देख सकते हो कोडोमेन है, ये रेंज है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। अगर कोडोमेन रेंज बन जाए तो फिर रेंज होती है वो पीछे क्या होती है, जुड़ी होती है।
और अगर सारे नंबर पीछे जुड़ जाएं तो उसको क्या बोला जाता है, ऑन टू फंक्शन। आप सिंपल वर्ड्स में ऐसे ही याद रखिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो चलिए बच्चों, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन आते हैं, बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर, जो दो फैमिली हैं वो क्या है आर और ये भी क्या है आर, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, ये 1 भी है और ऑन टू भी है। फिर उसके आगे नेक्स्ट क्या बोला गया है, आर इज अ सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब आर जो है उसके अंदर जीरो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा, आर क्या होता है, रियल नंबर। और रियल नंबर में सारे के सारे नंबर होते हैं, प्लस वाले भी होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं, रूट वाले भी होंगे, पॉइंट वाले भी होंगे। ठीक है, जीरो भी होता है, लेकिन इसमें स्पेशली मेंशन है कि आर जो है वो नॉन जीरो है, मतलब इसमें जीरो नहीं है। तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया कि इसमें किस किस टाइप कौन से नंबर है, प्लस वाले सारे नंबर हैं, माइनस वाले भी हैं, रूट वाले भी हैं और पॉइंट वाले भी हैं। ये भी आर है, इसमें प्लस वाले हैं, माइनस वाले हैं, रूट वाले हैं और पॉइंट वाले हैं। ठीक है, जितने नंबर आपने पढ़े हैं वो सारे इनके अंदर बैठे हुए हैं। पहले बताना, ये फंक्शन जो है वो 1 भी है और ऑन टू भी है। तो 1 के लिए क्या करते थे, दो नंबर लेट करते हैं डोमेन से, और इसकी डोमेन क्या है आर। ठीक है, इसको लिख लीजिए साइड में डीएफ, मतलब डोमेन ऑफ एफ। फिर क्या मान के चलना है, सच दैट एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। ठीक है, यहां तक ये तो सारी डेफिनेशन लिखी 1 की। एफ एक्स का आंसर क्या है 1/x, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/x1 और यहाँ पे 1/x2। ठीक है, तो इसका मतलब x1 इक्वल्स टू x2। अगर ऐसा आ जाता है तो मेरा जो फंक्शन होता है वो 1 में हो जाएगा। बड़ा आसान सा काम था, एक हो गया। दूसरा देखिए, ऑन टू में क्या करते हैं हम, लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स, ऐसा लिखा जाता है, क्योंकि इसमें रेंज निकालना पॉसिबल नहीं है, सारे के सारे नंबर है, तो दूसरा तरीका फॉलो करेंगे। फिर y इक्वल टू एफ एक्स का आंसर 1/x, और यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा 1/y। अब ये वाले जितने नंबर हैं इनको y बोला जाता है, इन नंबरों को क्या बोला जाता है, x बोला जाता है। यहाँ पे कोई भी नंबर डालिए और आपको चेक करना है कि x का आंसर आएगा या नहीं आएगा। 1 डालूंगा तो 1/1, x का आंसर क्या है 1, और इसमें सारे के सारे नंबर हैं। आप रूट डालोगे, y की वैल्यू क्या डालोगे √3, तो ये क्या बन जाएगा 1/√3, और x का आंसर क्या आ गया 1/√3। और आपने पढ़ा कि इस x में रूट वाले सारे के सारे नंबर हैं, तो आप y की जो मर्जी वैल्यू डाल लीजिए, आपको पीछे x का आंसर मिल जाता है। तो इसका मतलब जितने भी नंबर हैं ये वाले, ये पीछे जुड़े हुए हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका ऑन टू फंक्शन। इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज इट्स प्री इमेज इन डोमेन, एफ जो होगा वो ऑन टू भी होगा। ठीक है जी, ये पूछा था पहले, एफ इज 1 ऑन टू। नेक्स्ट क्या कहता है, इज द रिजल्ट इज ट्रू इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाय एन। अब कहता है डोमेन जो है मेरी, ये जो फंक्शन है एफ, इसमें डोमेन की जगह लिख लीजिए एन, कोड में इनको रहने दीजिए आर। क्या अभी भी ये फंक्शन 1 ऑन टू है? तो यहां पे सर्कल बना लेते हैं। डोमेन एन है, एन का मतलब नेचुरल नंबर, वो 1 से शुरू होते हैं, इसमें सिर्फ ये वाले नंबर हैं। और आर रियल नंबर, सारे के सारे प्लस वाले, माइनस वाले, जीरो इसमें नहीं है, सारे के सारे रूट वाले और सारे के सारे पॉइंट वाले। ठीक है, अब चेक करते हैं पहला 1 जैसे ही डोमेन चेंज हुई अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा आपका, देखना। 1 के लिए दो नंबर लेने हैं, कहां पे, डोमेन में, और वो डोमेन क्या थी आपकी एन, और फिर सच दैट दोनों की इमेज एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। एफ एक्स का आंसर क्या है अभी 1/x, तो ये 1/x1, 1/x2, तो यहां से x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, इसका मतलब एफ इज 1। एक काम तो हो गया। दूसरा आता है ऑन टू, उसके लिए लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स, y इक्वल्स टू एफ एक्स का आंसर क्या था 1/x, और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 1/y। अब यहां पे आप देखिएगा, अगर मैं y की वैल्यू 2 डाल लेता हूं, ठीक है, लिखता हूं फॉर y इक्वल्स टू 2,
रफ में करके देखते हैं। अगर y की वैल्यू 2 डाली तो x का आंसर क्या बन गया 1/2। 1/2 का मतलब 0.5। x क्या थे डोमेन के नंबर, ये वाले सारे नंबर। अब इसमें तो पॉइंट वाला नंबर है ही नहीं, इसमें तो नंबर कौन से हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इस तरह के नंबर। तो इसका मतलब 0.5 इसमें है ही नहीं। तो इसका मतलब मेरा जो 2 है, अगर यहाँ पे 2 लिया मैंने तो उसके पीछे आपको 0.5 मिलना चाहिए था, वो तो मिला ही नहीं। तो ये वाला नंबर आपका खाली रह गया, ये पीछे किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। अगर एक भी खाली रह जाए तो ऑन टू नहीं होता। तो हम लिखेंगे फॉर y इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू कोडमेन ऑफ f, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x belongs to domain of f। इसका मतलब f is not onto। तो आप देख सकते हो जैसे आपकी डोमेन या रेंज चेंज, सॉरी डोमेन या कोड मेन चेंज होती है तो आपका जो क्वेश्चन होता है वो टोटली चेंज हो जाता है। तो इसलिए डोमेन और कोड मेन का खासकर ध्यान रखिएगा। अभी आपने देखा जैसे मैंने यहाँ पे डोमेन चेंज कर दिया, नेचुरल नंबर लाया, तो आपका फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं रहा, सिर्फ 1 1 ही रह गया। आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। बाकी सारे चैप्टर में अभी जितने भी फंक्शन क्वेश्चन करेंगे यही काम करना है, यही इसका बेसिक था, यही सब कुछ है। मान लीजिए अगर ये क्लियर है तो सारे के सारे क्वेश्चन हम निकालोगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।